गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने कल आपको जो बताया था कि आपको जो भी पढ़ना है उसकी डीप नॉलेज लेनी है, तो अब हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में 10th के आगे का बता रहे हैं। यहां पर है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स चैप्टर, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री ये है, ये एक लाइन ड्रा कर दी, फिर ये एक लाइन ड्रा कर दी, फिर मैंने ये एक लाइन ड्रा कर दी। ये 0 डिग्री का एंगल हो गया, ये 180 का हो गया, ये 360 का हो गया। लेकिन जैसे हम आपको कल बता रहे थे कि लेंथ मेजर करने के जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। मीटर से कम है तो सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, बढ़ी हुई आगे। ऐसे ही एंगल मेजर करने के लिए आपने सिर्फ 10th में यह सुना होगा कि इतने डिग्री का एंगल बना दीजिए, इतने डिग्री का एंगल बना दीजिए, इतने डिग्री का एंगल बना दीजिए, बस डिग्री जानते हैं। लेकिन फर्स्ट टॉपिक इसमें यही है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। और इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पार्ट, सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब ये एंगल आपको जो होते हैं वो 30 डिग्री का अगर एंगल बनाया और ये एंगल अगर 31 डिग्री का बनाया 10th में, तो 30 और 31 डिग्री के बीच का भी एंगल हुआ करता है। 30 और 31 डिग्री के बीच का जब एंगल जो होता है तो वो डिग्री से स्मॉलर वैल्यू होगी, और वो क्या होगी, और उससे भी स्मॉलर वैल्यू होगी, वो क्या होगी, देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात, जब एंगल बना ही नहीं था, जब एंगल बना ही नहीं था, सपोज नहीं बना था, जब दुनिया बन रही थी तो ना मीटर था ना लीटर था, तो एंगल भी नहीं बने थे, तब किसी मैथमेटिशियन ने कहा कि ये एक डस्टर सपोज और ये है, और बिल्कुल इसको एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेट खड़ा कर दीजिए ये, तो ये जो एंगल होगा, ये हमारा जो एंगल होगा, ये एक राइट एंगल होगा। राइट एंगल बोल रहा हूं अभी, 90 डिग्री नहीं बोल रहा हूं, राइट एंगल होगा। 90 डिग्री मैंने नहीं बोला अभी, ये नाम बाद में पड़ेगा, ये राइट एंगल है। ये राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स कर दिए जाएं। अब ये आप समझिए ये कैसे करे जाएंगे। ये राइट एंगल है, कोई ये है, और इसके ऊपर एक बिल्कुल सेम ऐसे ये ड्रा कर खड़ा कर दिया। ये दो डस्टर है आपस में, अगर दो डस्टर हो तब आप इसके 90 इक्वल पार्ट्स करिए, 90 इक्वल पार्ट्स। अब आप कहेंगे कैसे होंगे? अगर ये आर्क ले ली जाए और ये 90 सेंटीमीटर की है तो 1 सेंटीमीटर के ये आर्क लगाते चले जाएं तो 90 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। 90 इक्वल पार्ट्स, और 90 इक्वल पार्ट्स में एक पार्ट की जो वैल्यू होगी उसको नाम दिया गया। अब इसका नाम पड़ा 1 डिग्री, फिर इसका नाम पड़ा 1 डिग्री। ये सब इक्वल पार्ट्स हैं, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये सब 1 डिग्री हैं। तब ये टोटल मिला के यहां से यहां तक 90 डिग्री हो गया। अब एक राइट एंगल का नाम पड़ा 90 डिग्री।
वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहले क्या नाम पड़ा, राइट। राइट मतलब सीधा, ये सीधा एंगल है, ये बार बार समझिए। और इसके 90 इक्वल पार्ट्स कर दिए और एक पार्ट को नाम दिया गया 1 डिग्री, तो 90 पार्ट्स 90 डिग्री हो गए। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर ये कहा गया कि एक डिग्री आप ले लीजिए, एक डिग्री आप ले लीजिए, जो 1 डिग्री है ये आप ले लीजिए, ये 1 डिग्री था, वहां से 1 डिग्री मैंने उठा लिया, ये 1 डिग्री, और इसके 60 इक्वल पार्ट्स कर दीजिए ऐसे, 60 इक्वल पार्ट्स, 60 इक्वल पार्ट्स, और एक पार्ट को नाम दिया गया 1 मिनट, 1 मिनट, ऐसे कर करके, ये मिनट का सिंबल है, ये मिनट का 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ऐसे करके ये 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए गए। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 60 ऐसे पार्ट है, तो ये 60 मिनट हो गया। तो पूरा 1 डिग्री, ये पूरा 1 डिग्री, ये जो पूरा 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री पूरा 60 मिनट के इक्वल हो गया। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। फिर हमने 1 मिनट को ले लिया, और 1 मिनट को लेने के बाद इसके भी हमने 1 मिनट के 60 इक्वल पार्ट्स कर लिए, 60 इक्वल पार्ट्स, और एक पार्ट को नाम दिया 1 सेकेंड, फिर अगला पार्ट भी 1 सेकेंड, अगला पार्ट भी 1 सेकेंड, फिर ऐसे ही 60 पार्ट्स। तो ये आपका जो 1 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया पूरा, वो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 60, तो ये 60 सेकेंड के इक्वल हो गया, सिंबल हो गया 60 सेकेंड। तो 1 राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, और 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल है, सिंबल है ये, एक डैश लगा दिया, और 1 मिनट 60 सेकेंड के इक्वल है, डबल डैश लगा दिया। ये हमारा है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, और सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इसका टॉपिक है पहला, और उसका फर्स्ट पार्ट है सेक्साडेसिमल सिस्टम। जैसे बहुत सारे लेंथ मेजर करने के सिस्टम होते हैं, आपने पढ़े होंगे डिफरेंट डिफरेंट, वैसे ही एंगल मेजर करने का पहला सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेकंड है सेंटिसिमल सिस्टम, ये बिल्कुल नहीं चलता कहीं पर भी, आप देखेंगे नहीं इसको, इसका अप्रेंटिस भी नहीं होता, इसको कहीं पर यूज भी नहीं किया जाता। इसमें 1 राइट एंगल था और इसके 100 इक्वल पार्ट्स कर दिए, 100 इक्वल पार्ट्स कर दिए, और एक पार्ट को नाम दिया गया 1 ग्रेड, 1 ग्रेड। तो ऐसे 100 पार्ट हो गए, तो 100 ग्रेड हो गया। तो एक 1 राइट एंगल 100 ग्रेड के इक्वल हो गया, 1 ग्रेड, 1 ग्रेड, 1 ग्रेड सिंबल। और ऐसे ही हर एक ग्रेड के फिर 100, यहां पर 69 100 इक्वल पार्ट्स करे जाएंगे। ये जो 1 ग्रेड है, 1 ग्रेड, इसके 100 इक्वल पार्ट्स कर दिए गए, और फिर हर पार्ट का नाम दिया गया 1 मिनट। तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, और फिर 1 मिनट के फिर 100 इक्वल पार्ट्स कर दिए गए, और एक पार्ट को नाम दिया गया 1 सेकेंड। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड, तो ये 100 सेकेंड के इक्वल आ गया। अब आज इसके बाद जो मेन टॉपिक है वो सर्कुलर सिस्टम है, थर्ड पार्ट इसका। पहला सेक्साडेसिमल सिस्टम, फिर सेंटिसिमल सिस्टम, फिर सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम में यह है कि एंगल मेजर करने की यूनिट है रेडियन, और रेडियन की डेफिनेशन मैं आपको आज बता रहा हूं। और ये डेफिनेशन ये है कि आप किसी भी सर्कल में अगर उसकी रेडियस r है, ये r रेडियस है, तो इतनी ही लेंथ का ये आर्क कट कर लीजिए,
ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये आर्क भी 3 सेंटीमीटर यानी आर लेंथ का कट कर लीजिए। तो ये जो एंगल है वो 1 रेडियन के नाम से जाना जाएगा, 1 रेडियन। अब सिंबल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सी बुक ये सिंबल शो करती हैं, बहुत सी बुक ये सिंबल शो करती हैं 1 रेडियन। आर रेडियस, ये आर रेडियस, उतना ही आर कट कर लीजिए तो सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है वो 1 रेडियन कहलाएगा। चाहे ये डिनोट करिए, चाहे इससे डिनोट करिए। ये सर्कुलर सिस्टम है, ये सर्कुलर सिस्टम 1 रेडियन की डेफिनेशन है। इस पर आगे चर्चा होगी कल। आज आप इतना ही लर्न करिए और ध्यान से इसे समझते रहिए और अपनी बुक में पढ़िए, डेफिनेशन को लिखिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।